हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं EC2 AWS क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में Amazon EC2 ऑटो स्केलिंग क्या होता है। तो हमारा एक ऑटो स्केलिंग का एक चैप्टर है जहाँ पे हम ऑटो स्केलिंग देखना चाहते हैं। अभी देखिए, ऑटो मतलब ऐसी कोई चीज, समथिंग विच इज ऑटोमेटिक। तो ऐसी कोई चीज जो ऑटोमेटिक होती है, और स्केलिंग मतलब या तो घटाना या तो बढ़ाना। अभी ये जो कंसेप्ट, ये AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या यूज होता है, तो अब उसको हम समझ लेंगे और उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। So it is a service provided by AWS which provide kind of help to ensure that you have a sufficient number of EC2 instance to handle the load for your application। अभी देखिए, इलास्टिक लोड बैलेंसर ELB जो वो क्या करता था कि ट्रैफिक हैंडल करता था, पर ये क्या करता है, ये सिस्टम हैंडल करता है। अगर हमारा, जैसे कि, हाँ, फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो जो रिक्वेस्ट जो सर्वर को जाती है, वो सर्वर क्या करता है, उसको हैंडल ना करने मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आने से की वजह से वो डाउन हो जाता है। तो ये हो गया है, और उसको हैंडल कौन करता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर। पर ऑटोस्केलिंग एक्चुअली क्या करता है, वो क्या करता है, अगर मल्टीपल स्टूडेंट अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मल्टीपल क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उस रिक्वेस्ट को वो लेगा, और वो डाउन ना होते हुए वो सिस्टम को बढ़ा देगा। मतलब क्या करते हैं, उसको ऑटो स्केलिंग करते हैं। अगर लोड यूजर से लोड आ रहा है तो वो सेम लेवल के सिस्टम को बढ़ाएगा। अगर यूजर से लोड मतलब ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो वो उस लोड को मतलब वो सिस्टम को घटा देगा। ऑटोमेटिक हो रहा है, वो स्केलिंग हो रहा है, मतलब उस चीज को बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। Amazon EC2 auto scaling help you to ensure that you have the correct number of Amazon EC2 instance available to handle the load of your application। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, अगर यूजर साइड से, क्लाइंट साइड से कुछ लोड आ रहा है तो वो सेम लेवल के सिस्टम को बढ़ा देगा। अगर नहीं लोड आ रहा है तो घटा देगा। ये क्या होगा, एक लोड हैंडल करने का एक तरीका हो गया, एक ऑटो स्केलिंग एक पॉलिसी हो गई, मतलब एक लोड हैंडल करने का एक जरिया हो गया है। तो हम उसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो मैं मेरे AWS के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको सर्च बार में सर्च करना है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग सर्च करने के बाद आपको ऑटो स्केलिंग ओपन करना है। उसके बाद अभी देखिए, ऑटो स्केलिंग करना है तो आपको सबसे पहले आपको बेस सिस्टम होना चाहिए। मतलब कैसे, यहाँ पर ऑटो स्केलिंग का राइट साइड में, हाँ देखिए, लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो स्केलिंग में, दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट बनाने की जरूरत है। अभी ये टेम्पलेट क्या होता है, तो ये आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअली टेम्पलेट क्या रहता है, आपको प्रैक्टिकली उसका करना है। तो सबसे पहले आपको लॉन्च टेम्पलेट, मतलब जैसे हम EC2 बनाते हैं, तो वैसे ही आपको एक टेम्पलेट बनाना है कि एक बेस सिस्टम देना है, और उसके बेस पर अगर ट्रैफिक बढ़ा तो उसके बेस पे वो या तो सिस्टम बढ़ाएगा मतलब ऑटो स्केलिंग करेगा, या तो सिस्टम घटाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको लेफ्ट साइड में टेम्पलेट आपको दिखेगा।